आज मैं आप सब मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ मेरे पास तकलीफ की। आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देना चाहता हूँ कि कुछ पटन के 2-4 आदमी, ज़्यादा नहीं, जिन्होंने वो मेरे खिलाफ उल्टी सीधी बातें बोल रही हैं। इसलिए मैंने बुलाया कि लोगों जो हमारी आम पब्लिक है उनके दिल में कोई गलतफहमी ना हो। मैंने इसलिए बुलाया, एक तो हमने अड्डे के लिए हमें 2 करोड़ रुपये आया था, जो कि हमने नोमेनक्लेचर पहले ही दिया हुआ था, उसको हम चेंज नहीं कर सकते थे। लैंड मैंने बहुत जगह एसडीएम की इंफॉर्मेशन में, डीसी साहब की इंफॉर्मेशन में डाली, लेकिन उस वक्त हमारे पास लैंड अवेलेबल नहीं थी। हमने इसी को चूज़ किया था 22 दुकानें बनाने के लिए। ये 2 करोड़ रुपए आया था। अगर हम इसको अब यूज़ नहीं करते, हमारा वापस चला जाता। ये एसेट एक मैंने बनाया था पटन के लिए 22 दुकानों का, उस पर 22 दुकानदार जो उनको रेंट पे लेंगे वो बच सकते हैं। उसके अलावा उसमें 50 आदमियों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है जो कि हमारे अनएम्प्लॉयड है। इसलिए मैंने इसके लिए कोशिश की थी। इसके लिए मैंने 3 महीने पहले काम लगाया था, तो यही बाबर मंडल मेरे पास आया कि इसको जी आपने यू शेप में मत बनाओ, इसको एल शेप में बनाओ। एल शेप के लिए फिर मैंने दोबारा इसके लिए अप्लाई किया, क्योंकि हम नोमेनक्लेचर चेंज नहीं कर सकते हैं। जो काम हमने छोड़ दिया, फिर ये हमें आया था इसमें एफसी ग्रांट्स में 5 करोड़ रुपए का, तो इसको हम चेंज नहीं कर, जो हमने साइटें दी हैं उसी पे कर सकते हैं। जब मैंने बाबर मंडल आया, मैंने इनकी बात मानी, मैंने बोला ठीक बोल रहे हैं, अगर हम एल शेप में बनाएंगे तो हमें आके और जगह खुल जाएगी। उसके बाद 3 महीने उसको लग गया मेरे को, फिर उसके मैप वगैरह नए बनाने के, वो बनवा के लाए। तो जब हम निशान डालने परसों गए तो इन्होंने बोला जी हम इनको बनाने नहीं देंगे। मैंने बोला एक चीज़ है, बनाने नहीं दोगे, ये तो लोगों के लिए एसेट है, पटन के लिए है, 2 करोड़ रुपए की छोटी रकम नहीं है। तो फिर इन्होंने डीसी साहब के पास गए हैं ये लोग, तो डीसी साहब ने हमारे ईओ साहब को फ़ोन किया, मेरे साथ कोई फ़ोन पे बात नहीं हुई है। फिर इन्होंने मेरे को बोला जी अगर डीसी साहब ने फ़ोन किया तो आपके ईओ साहब ने हमें क्यों नहीं मीटिंग में बुलाया। मैंने बोला चलो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ईओ साहब से मैंने बात की, ईओ साहब ने बोला कि मैं उस वक्त कोविड में बीमार हो गया था, तो इसकी वजह से मैं मीटिंग नहीं बुला सका। फिर मैंने उसी दिन में जबकि जेसीबी वगैरह लाए थे, मैंने उनको मना किया। मैंने बोला आज नहीं लगाएंगे, पहले हम इनके साथ मीटिंग करेंगे। दूसरे दिन मैंने आईटीआई में मीटिंग रखी। उधर मीटिंग में ये मुतमिन हो गए। जो इनके आधे मेंबर्स हैं उन्होंने बोला आप बनाइए, आधों ने बोला नहीं अभी रुकिए। मगर इधर से मेरा टाइम जा रहा है, अगर मैं इसको 31 मार्च तक आधा कंप्लीट नहीं करता हूँ, ये पैसा वापस चला जाएगा। लगाए हैं एक गाली का, आईटीआई में जो गाली निकाली या कुछ किया, और जो ये इन्होंने जी पैसा खाया है। मेरे वार्ड मेंबर सारे यहीं बैठे हैं, अगर ये हमें साबित करके, और इस पर मैं डीसी मैम से, एसडीएम से बोलता हूँ कि इसके लिए इंक्वायरी टीम बिठाइए। अगर इंक्वायरी में कुछ भी निकलेगा हम सब वही जो भी हाई अथॉरिटी होगी उसके सामने रिज़ाइन कर देंगे। मगर हमें इसका निचोड़ चाहिए कि अगर ये एलिगेशन लगे हैं किस लिए लगे हैं। हम लोग तो पटन के लिए काम कर रहे हैं, कोई इलीगल काम नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया है। मेरे पास एफसी में आए हैं 5 करोड़ रुपये, जिसके में बस स्टैंड का 2 करोड़ है, स्लॉटर हाउस का 2 करोड़ है, और 1 करोड़ हमारे फाउंटेन वगैरह का है। ये जो डंपिंग का अच्छा है ना, जो काम हम कर रहे हैं इस वक्त वो हमारा चल रहा है, अंडर प्रोसेस है। इसके अलावा जो हमारे पटन के लोगों को उठना चाहिए, डंपिंग के लिए हमें ज़मीन दे दी गई है 15 कनाल बुरन में, लेकिन वहाँ के बुरन के लोग हमें बनाने नहीं देते हैं। ये तो पटन के लोगों के लिए ऐसा टेक है, हम तो आज है कल है नहीं, क्योंकि हमारी डंपिंग जो ऊपर वाली है वो सारी ख़त्म हो चुकी है। ट्रेडर्स एसोसिएशन का कहना है कि अगर ये एसेट पटन में बनने जा रहा है तो, लेकिन ऑन द अदर हैंड उनका कहना है कि उस जगह नहीं बनना चाहिए। आपका टेक लेना। देखिए हमें स्टेट लैंड कहीं मिली नहीं जी, ये हमने नोमेनक्लेचर पहले ही भेजा है, आज 2 साल पहले। ये सेंटर की तरफ जाता है, हमारे आगे अर्बन भेजते हैं सेंटर में, सेंटर से ये पास होके आया है। फिर तब भी इसके अलावा मैंने एसडीएम साहब से 4 बार मीटिंग की। मैंने बोला मेरे को अगर किसी और जगह थोड़ी लैंड है तो दे दो, मैं इसको करूँ। जब लैंड ही नहीं थी पटन में, वो कहाँ से देंगे। अब मैंने स्लॉटर हाउस भी उधरी अड्डे में रखा था, लेकिन मैं स्लॉटर हाउस वहाँ नहीं बना रहा हूँ। अब कल मेरे को छोटी दी है एसडीएम साहब ने कि हम आपको लैंड दे देंगे स्लॉटर हाउस। सर ट्रेडर्स एसोसिएशन का ये भी कहना है कि अगर आप पावर में थे, लेकिन अगर हम मेन मार्केट पटन की बात करें, ड्रेन्स की हालत खस्ता हाल है। लास्ट में बताइए इस बारे में।
ड्रेन का जो है ना, मैंने बोला ना, एक हॉस्पिटल के सामने मेन ड्रेन है जो हमें इस वक्त परेशानी कर रही है। उसके लिए मैंने 6 लाख रुपए छोड़ा हुआ है, उसका काम बहुत जल्दी लगेगा। मैं लोगों को बोलता हूँ थोड़ा इसके लिए आप बर्दाश्त करो, बस मेहरबानी मेरे पास यही करो, बर्दाश्त करो। मैं उस ड्रेन को भी कुछ ना कुछ करके दे दूंगा। सब पटन के आम पब्लिक है, अगर उनको हमारी ज़रूरत नहीं है वो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं अपने वार्ड मेंबरों के साथ रिज़ाइन कर दूंगा। हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना काम करके भी अगर 4-5 लोग मेरे खिलाफ ये एलिगेशन लगाते हैं, हम कभी क्राइम में जाएंगे, कभी वो करेंगे। पहले डीसी मैम को चाहिए कि मेरी इंक्वायरी बैठाए, अगर हमने कुछ किया है हमें सामने ला के दे। और मैं लोगों से अपील करता हूँ पटन के, क्योंकि हमारी डंपिंग जो ऊपर थी वो ख़त्म हो गई है, उसमें अब कुछ नहीं है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही 5-6 महीने का टाइम निकलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं लोगों से ये अपील करता हूँ, जो कि हमें गवर्नमेंट ने स्ट्रेट लैंड दी हुई है, उसके लिए उठो, उसके लिए हमारा साथ दे दो, जो हमारा मेन प्रॉब्लम है इस वक्त पटन में। इसलिए मैं अपील करता हूँ उसके लिए हमारा साथ दे दो, हम पूरी तरह से आप लोगों का साथ दे देंगे।